आज से लगभग 5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल में कई गैसों के एक साथ मिल जाने से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण आसपास चारों ओर धूल के छोटे छोटे कण बिखर गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। लाखों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पत्थर आपस में मिलने लगे, जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ। शुरुआत में धरती का जन्म एक आग के गोले के रूप में हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था, जिस पर जीवन की कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। उस समय धरती पर केवल चट्टानें, जहरीली गैसें और लावा ही हुआ करता था। पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे पत्थर एवं चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। लगभग 20 मिलियन सालों तक ये अलका पृथ्वी पर गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा। दरअसल ये अलका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे धीरे धीरे धरती पर पानी आना आरंभ हुआ। पृथ्वी की सतह पर पानी इकट्ठा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानों के कारण सख्त होती चली गई, परंतु पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस होने लगा और वातावरण में बदलाव आने लगा। चांद के करीब होने के कारण पृथ्वी पर तूफान आने लगे, जिससे पूरी धरती उथल पुथल हो गई। समय के साथ साथ धीरे धीरे चांद भी दूर होता चला गया और तूफान धीरे धीरे शांत होते गए। फिर पृथ्वी पर मौजूद चट्टानों से लावा निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण हुआ। अलकाओं की बारिश के कारण धरती पर पानी और नमक जीवन की उत्पत्ति करने वाले खनिज पदार्थ भी मौजूद थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे खनिज पदार्थ कार्बन और अमीनो एसिड नामक 2 तत्व थे, जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग हर जीव जंतु, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ये खनिज पदार्थ अलका पिंड के साथ पानी में लगभग 3000 मीटर की गहराई में चले जाते थे, जहाँ सूरज की नहीं पहुंच पाती थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व समुद्र की निचली सतह पर मौजूद चट्टानों से पत्ते उगने लगे, जिन पर जीवित बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बना लेते थे, जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। समय के साथ साथ पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा। धीरे धीरे सारा सागर ऑक्सीजन से भर गया, जिस कारण ऑक्सीजन धीरे धीरे वायुमंडल में प्रवेश करने लगी। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। 4 अरब वर्ष पहले समुद्र के पानी का संगठन आज के समुद्र के पानी से बिल्कुल अलग था। उस समय पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर थी। सबसे पहले वनस्पति से पानी निकालकर धरती पर आई, जिससे धीरे धीरे धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। इस घटना को महाऑक्सीकरण घटना कहते हैं। धीरे धीरे पौधे द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होने लगी। कई शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों का मानना है कि 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के वातावरण में आकाशीय बिजली की कई सारी घटनाएं होती थीं, जिससे वातावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न हुए और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल अलका पिंड एवं धूमकेतु से टक्कर के बाद ऐसा ढांचा बना, जिससे पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियों का निर्माण हुआ। इस टक्कर के कारण अलका पिंड एवं धूमकेतु के कुछ तत्व पृथ्वी पर आ गिरे, जिससे जटिल कार्बनिक अणुओं, ऊर्जा एवं पानी का निर्माण हुआ था।